अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाएं। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो एक लकड़हारे की कहानी है। ये लकड़हारा एक फैक्ट्री में लकड़ियाँ काटने का काम करता था। वो लकड़ियाँ काट कर फैक्ट्री में लाता था और इस काम के बदले उसे पैसे मिलते थे। उसकी ज़िंदगी आराम में कट रही थी। एक दिन उस कंपनी ने एक दूसरे लकड़ी काटने वाले को रख लिया और उसे भी लकड़ी काटने के उतने ही पैसे मिलने लगे जितने इसे मिलते थे। कंपनी ने जिस नए आदमी को काम पर रखा था उसे एक ही महीने में इंक्रीमेंट मिल गया। पुराने वाले को बुरा लगा कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ और नए वाले को इतनी जल्दी प्रमोशन भी मिल गया। इस बात से दुखी लकड़हारा कंपनी के सुपरवाइजर के पास गया और शिकायत की, मैं तो आपके यहाँ पहले से ही काम कर रहा हूँ, तो यह नई भर्ती से पहले मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए थी। कंपनी के सुपरवाइजर ने कहा, नया वाला लकड़हारा तुमसे 3 गुना ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाता है। लकड़हारा कहता है, ऐसा संभव ही नहीं। अब ये सोच में पड़ जाता है कि नया वाला लकड़हारा ऐसा क्या करता है जो एक दिन में वो मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर ले जाता है। एक दिन पुराना लकड़हारा नए वाले का पीछा करता है और देखता है कि वह एक के बाद एक पेड़ काटे जा रहा है और वो भी बड़ी आसानी के साथ। कुछ ही देर में उसने ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। अब ये उससे पूछता है कि आपके पास इन लकड़ियों को इतनी आसानी से काटने की नॉलेज कहाँ से आई? पुराना लकड़हारा कहता है कि एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर पेड़ काटते हैं। नया लकड़हारा देखता है कि पुराना वाला पेड़ धीरे धीरे काट रहा है। ऐसा देखकर नए लकड़हारा पुराने वाले से पूछता है कि आपने अपनी कुल्हाड़ी पर आखिरी बार धार कब लगाई थी? पुराना लकड़हारा बोलता है कि कुछ 5 साल पहले। नया लकड़हारा बोलता है कि आपने यही गलती कर दी। मैं हर रोज अपनी कुल्हाड़ी पर आधे घंटे तक धार लगाता हूँ। अब से आप भी अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाएं। पेड़ काटने के कम से कम आधे घंटे पहले तो लगाए ही। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हर दिन अपनी कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाते। यहाँ कुल्हाड़ी से तात्पर्य हमारे स्किल से है, जिसे हमें हर दिन अपग्रेड करना चाहिए। हम सालों साल तक एक ही फील्ड में काम करते हैं और खुद को कभी अपग्रेड नहीं करते। फिर कोई और आता है और हमसे आगे निकल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करता है और हर दिन खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। उनके रिजल्ट्स भी हमसे बेहतर होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपने अपनी कुल्हाड़ी पर धार कब लगाई थी? इस बुक को पढ़ते हुए आप वही कर रहे हैं। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है। हर दिन खुद में 1% इम्प्रूवमेंट लाएं। हमेशा इस माइंडसेट के साथ रहें कि आपको हर सुबह जल्दी सोकर उठना है। जब भी आप सोकर उठते हैं तो आप पहले दिन से बेटर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर पौधा बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब वो ख़त्म हो रहा है। आप पौधे ना बने। अगर आप अपने नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो समझ ले कि आप डिग्रेड हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और हम अपडेट करते भी हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मोबाइल का एडवांस वर्जन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं? जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें फोकस के साथ करनी चाहिए। अगर हम बिजनेस में भी हैं तो हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। आप ऐसी आदत बनाएं कि आप हर दिन अपने आप को 1% इम्प्रूव करें। अगर मैं कस्टमर के साथ डील कर रहा हूँ तो मैं उन्हें और उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए थोड़ा टाइम और दूंगा। ऐसा करने से मैं उन्हें और बेहतर समझ पाऊंगा और उनके लिए और अच्छा सजेशन दे पाऊंगा। ठीक वैसे ही अगर आप जिम में थोड़ा और टाइम देंगे और थोड़ा और वर्कआउट कर लेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए बेहतर होगा। अगर आपने ऐसा किया तो एक साल में आप खुद से ही 3 गुना बेहतर होकर निकलेंगे। खुद के कोच बने। दूसरे बड़े लोगों से कोचिंग लेना इतना आसान नहीं है। उन तक पहुंचने के लिए आपको खुद को बेहतर बनाना होगा। जब तक आप ऐसा करेंगे तब तक
उसे भी अदा कर दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट ही है। अगर आप मार्केट में खड़े होकर जंक फूड खा रहे हैं और तो आपको पता होना ही चाहिए कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यकीन मानिए कि यह आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की तरफ पहला स्टेप है। अगर आप अपने अंदर ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो 1 साल के अंदर आप खुद से ही 3 गुना बेहतर हो जाएंगे। जो भी बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि अंत में वो आप ही हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं तब भी आप बेहतर बन रहे हैं, तो अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, क्योंकि अंत में वो आप ही हैं जो प्रोग्रेस करेंगे और बेटर मेट की तरफ बढ़ेंगे। तो अपने कोच खुद बने और खुद को इम्प्रूव करें। हर दिन इम्प्रूवमेंट की आदत बनाओ। ध्यान रखिए कि आपको खुद को हर दिन इम्प्रूव करना है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि जब हम ट्रैवल करते हैं उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, तो मैं आपको बताता हूँ। यात्रा के दौरान हम 2 काम कर सकते हैं। एक तो हम अपने फ़ोन पर रेडियो या गाने सुन सकते हैं और दूसरा ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ये काम आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों में कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, लेकिन मेरा माइंड एकदम खाली है। मैं अपने माइंड को हर दिन पौष्टिक खुराक देता हूँ और इम्प्रूव करता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो समझो मेरे पास जो भी है मैं उसे भी ख़त्म कर रहा हूँ। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है बल्कि हर किसी के साथ होता है। अब ये आप देखिए देखिए कि आपको क्या करना है। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको करना है। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच एक चीज़ समान होती है और वो है उन दोनों को काम करना पसंद नहीं होता। जैसे मैं सुबह 4 बजे सोकर उठता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं उठता हूँ। तो आप भी ऐसी आदतें अपनाएं, फिर चाहे आपको पसंद हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है रिजल्ट। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि उन्हें ट्रेनिंग करना पसंद नहीं था, पर जो रिजल्ट उन्हें ट्रेनिंग के बाद मिला वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद वो चैंपियन बन गए थे। अगर अपने आप को हर दिन 1% भी इम्प्रूव करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अपने सपनों के साथ कभी भी समझौता ना करें। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनना चाहता है, लेकिन कई बार उसे समझाने वाला कोई नहीं मिलता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का ऐसा स्रोत बनना है जिसे देखकर लोग आगे बढ़े। अगले चैप्टर में हम यह देखेंगे कि ये 1% इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ कैसे बदल सकता है।